हमारा सुंदरकांड सबसे पहली बात कोई हमारा फ़िल्मी धुन पर नहीं है। जी। प्रॉपर भारतीय शास्त्रीय संगीत, उनके रागों पर। जैसे अभी ये मैंने आपके सामने राग यमन गाया पूरा, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है राग में। कोई भी एक्स्ट्रा स्वर नहीं लगेगा, पूरा यमन राग तो यमन राग। उसके बाद पूरा सुंदरकांड जब हम गाते हैं तो राग चेंज करते हैं। यमन राग होता क्या है? यमन राग है शाम का राग, ओके। यमन कल्याण बोलते हैं उसको। पर नी रे गाए 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 रे नी 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 धा सा। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। और मैंने हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी वाले, उनके साथ मैं इलाहाबाद कुंभ में बैठा था, तब वो जब अपना स्टार्ट करने लगे तो उन्होंने कहा मैं यमन से शुरू कर रहा हूँ। और आपको बताऊं, ये रागों का राजा है। जब हम सुंदरकांड कर रहे होते हैं, बहुत से राग चेंज करते रहते हैं। उस समय हमें लगता है अब क्या करना है? वहीं लाने के लिए सैड में भी ले गए, गंभीरता में भी ले गए और एकदम फिर हमें खुशी का माहौल क्रिएट करना है। देन यमन। यमन। अच्छा। रागों का तो महत्व जानवरों पर भी इसका असर होता है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब कहते थे कि जानवर पर भी राग का असर होता है। और आज आप देखो भारतीय शास्त्रीय लोग फ़िल्मी गानों पर सुंदरकांड हो रहा है, हनुमान चालीसा हो रहा है, लेकिन आप राग का असर है ये। हुँ। इसमें मेरी कोई क्वालिटी नहीं है या कोई बीट की क्वालिटी नहीं है। सबसे बड़ी क्वालिटी है एक राग की, प्रॉपर एक ही राग। वो जैसे आप कह रहे हैं 6 मिनट पर जाकर कुछ हो जाता है। वो राग थोड़ी देर में पूरे इस एटमॉस्फेयर को अपने जैसा बना लेता है। पूरे इस कण-कण में वह राग बस जाता है। वो उसमें ही आदमी फिर उसमें खो जाता है। फिर उससे बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल है। उससे बाहर नहीं आ सकता। जी। वो तो वही आ सकता है जिसको स्वर की समझ है, जिसके हुँ, हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, हुँ। जिसके हाथ में कुछ साज है, वही बाहर आ पाएगा। मदहोशी होती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं ना, जो जितने ये युवान हैं, जब सुंदरकांड की एक लय बन हमारा लय चलती है सुंदरकांड की। जी। जैसे अभी मैंने ये सुनाया, अब सीता जी का दुःख चल रहा है। जैसे सीता जी अपना विरह कह रही हैं हनुमान जी को। हनुमान जी ने मुद्रिका डाली। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारि तब जनु अशोक यंगार दीन हर्ष उठ कर गयो। तब देखी मुद्रिका मनोहर, एकदम चेंज हो गया। देखते ही सेटिस्फेक्शन हुआ, अरे ये कहां से आया? हनुमान जी ऊपर से नीचे कूदे। कौन कौन? जैसे ही हनुमान जी नीचे कूदे तो माँ ने चेहरा फेर लिया। हुँ, हनुमान हुँ। जी ने कहा ये क्या? पहले इनविटेशन, उसके बाद इंसल्ट। पहले आपने कहा कौन है इतनी सुंदर कथा कौन सुना रहा है? कौन सुना रहा है? नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। हनुमान जी पेड़ पर बैठ कर कथा कह रहे थे। जैसे ही हनुमान जी छलांग लगाकर नीचे आए, माँ ने चेहरा फेर लिया। हनुमान जी ने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब क्या करूं? तब हनुमान जी को अयोध्या कांड याद आया तुलसीदास जी का। अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिय बन बसई तात की भांति चित्र लिखित कपि देख डराती। कौशल्या जी और राम जी की बात हो रही है वनवास जाने के लिए। तो उस समय कहते हैं कि ये सीता वन में जाएगी? ये तो बंदर का चित्र भी देख ले दीवार पर तो भी डर जाती है। तो माँ डरती थी बंदरों से। हनुमान जी ने कहा बाप रे बाप! यही गड़बड़ हो गई। जैसे विभीषण के सामने ब्राह्मण बन के चला गया, माँ के सामने भी रूप बदल कर आ जाता, लेकिन मैं तो बंदर बन के ही आ गया। अब क्या करूँ? एकदम कसम खाई, राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनी राम तुम कहु सैदानी। फिर माँ ने कहा नर वानर ही संग कहू कैसे, कई कथा भई संगति जैसे। यहां से विरह शुरू हो जाता है। यहां से हम सीधा राग चेंज कर देते हैं। कब के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदा। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी, बूढ़द बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोकऊ जल जाना। मेरी जिंदगी का जहाज डूब रहा था हनुमान, अगर तू ना आता तो कौन उबारता इसको? ये यूथ पर काम कर रहा है।